हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सब चैनलों का सेंटर में। आज हम लोग अध्याय 14 को स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है सांख्यिकी। और प्रश्नावली 14.1 के प्रश्न 1 और 2 को हल करेंगे। ठीक है, इस प्रश्नावली में केवल 2 ही सवाल हैं जिन्हें हम लोग इस वीडियो में हल करेंगे। तो देखिएगा, पहला सवाल क्या है। उन आंकड़ों के 5 उदाहरण दीजिए जिन्हें आप अपने दैनिक जीवन से एकत्रित कर सकते हैं। ठीक है, हमें ऐसे 5 उदाहरण देने हैं जिन्हें हम लोग दैनिक जीवन से, यानी कि हम रोज के जीवन से उन्हें एकत्रित कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिएगा उदाहरण दे देते हैं, 5 ठो हैं। ठीक है, देखिएगा, सबसे पहले हम लोग कोई भी उदाहरण दे सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है कि जो हम उदाहरण दें वही आप भी दें। ठीक है, कोई भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख लें हमारे घर में हमारे घर में सदस्यों की संख्या, ये आंकड़ा है। ठीक है, तो ये हमने एक उदाहरण दे दिया। दूसरा उदाहरण देखिएगा, दूसरा उदाहरण हम क्या दे सकते हैं। हमारे घर में पंखों की संख्या, हमारे घर में पंखों की संख्या। इस प्रकार से। ठीक है, और ये क्या हम उदाहरण दे सकते हैं, और हम उदाहरण दे सकते हैं हमारे गांव में जनसंख्या। ठीक है, हमारे, या फिर लिख दें गांव में कुल जनसंख्या। इस प्रकार से। ठीक है, और उदाहरण भी हम लोग दे देंगे, 5 देना है ना हमें। ठीक है, तो 5 हम उदाहरण देंगे। तो चौथा उदाहरण हम क्या दे सकते हैं, हम दे सकते हैं कि यूपी में जनसंख्या। ठीक है, यूपी में कुल जनसंख्या। और एक और उदाहरण दे देते हैं, हमारे घर में बिजली का बिल बिजली के बिल का परिमाण, यानी कि कितना बिल आया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने 5 उदाहरण दे दिए। ठीक है, आप कोई भी उदाहरण दे सकते हैं, हमने आपको बताया ना, इसमें कोई भी लिमिट नहीं है। ठीक है, लेकिन बस आंकड़े होने चाहिए। ठीक है, कोई कहानी नहीं होनी चाहिए। अब देखिएगा, यहाँ पर अब हम लोग दूसरे प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो दूसरे प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, ऊपर दिए गए प्रश्न 1 के आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़ों या गौण आंकड़ों में वर्गीकृत कीजिए। ठीक है, तो हम प्रश्न 2 में क्या करना है, जो हमने प्रश्न 1 में आंकड़े बनाए हैं, आंकड़े लिखे हैं, उन आंकड़ों को हमें प्राथमिक और गौण आंकड़ों में बांटना है। ठीक है, प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं पहले आप लोग समझ लीजिए, और गौण आंकड़े क्या होते हैं। ठीक है, तो हम बता दें, प्राथमिक आंकड़े उन्हें कहते हैं जो हम खुद से बगैर किसी की सहायता के खुद से एकत्रित कर सकें, उन्हें हम लोग प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। ठीक है, और गौण आंकड़े उन्हें हम लोग कहते हैं जिन्हें एकत्रित करने के लिए हमें किसी की सहायता लेनी पड़े। ठीक है, किसी की सहायता से मतलब है नेट की सहायता, किताबों या फिर अखबारों की सहायता से हम लोग जो आंकड़े एकत्रित करते हैं उन्हें हम लोग गौण आंकड़े कहते हैं। और जो हम खुद की सहायता से खुद से स्वयं से एकत्रित करते हैं उन्हें हम लोग प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। ठीक है, तो चलिएगा, अब हम लोग इन्हें प्राथमिक और गौण आंकड़ों में वर्गीकृत कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, जो हमारा पहला आंकड़ा है, हमारे घर में सदस्यों की संख्या, तो ये तो हम खुद से गिन सकते हैं सदस्यों की संख्या के, हमारे घर में कितने व्यक्ति हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्राथमिक आंकड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर नंबर 1 क्या है, हमारा प्राथमिक आंकड़ा है। हम लोग लिख देंगे हमारे घर में सदस्यों की संख्या, ये प्राथमिक आंकड़ा हो गया एक। ठीक है, अब देखिएगा, और क्या है इसमें प्राथमिक आंकड़ा, हमारे घर में पंखों की संख्या, ये भी हम गिन सकते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, नंबर 2 भी हमारा क्या हो जाएगा, प्राथमिक आंकड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे हमारे घर में पंखों की संख्या।
ये भी प्राथमिक आंकड़े के अंतर्गत आ गया, ठीक है। और गांव में कुल जनसंख्या, ये तो नहीं भाई हम गिन पाएंगे, ठीक है। तो अब देखिएगा आगे, यूपी में कुल जनसंख्या, ये भी नहीं। हमारे घर में बिजली के बिल का प्रमाण ना, ये कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि दो आंकड़े हैं, जो हमने 5 उदाहरण दिए थे उनमें से 2 उदाहरण हैं जो कि प्राथमिक आंकड़े के अंदर आते हैं, ठीक है। अब देखिएगा गौण आंकड़े, देखिएगा जो तीसरा है ना हमारा, गांव में कुल जनसंख्या, ठीक है, ये तो हम गिन नहीं सकते, ठीक है। क्योंकि एक घर में जा जा के हमें हम बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। मतलब हम गिन नहीं सकते जो गांव की जनसंख्या है, उन्हें हम लोग किसी नेट के माध्यम से या फिर कहीं पर जो दर्ज होगा उसके माध्यम से हम लोग उस तक पहुंच सकते हैं कि इतनी गांव में जनसंख्या है, ठीक है। जो नोट जो हमारा लिखा होगा, जहाँ जनगणना हुई होगी ना, ठीक है, तो उसी के माध्यम से हम लोग, यानी कि स्वयं से नहीं, हम गांव की जनसंख्या का आकलन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फिर क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा गौण आंकड़ा, ठीक है। ये तीसरे नंबर का पॉइंट हमारा गौण आंकड़े के अंतर्गत आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, तीसरे नंबर में गांव में कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या, इसके लिए हमें सहायता लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये गौण आंकड़ा हो जाएगा। और चौथा नंबर यूपी में कुल जनसंख्या, ठीक है, तो इसके लिए भी हमें सहायता लेनी पड़ेगी, ठीक है। नेट की लेनी पड़ेगी सहायता, या फिर किसी अन्य प्रकार की सहायता लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर लिख देंगे यूपी में कुल जनसंख्या, तो ये भी हमारा गौण आंकड़ा हो गया, ठीक है। और पांचवा भी हमारा क्या हो जाएगा, गौण आंकड़ा हो जाएगा, क्योंकि हम खुद से तो बिल निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो हमारे घर में बिजली के बिल का परिमाण, बिल का परिमाण यहाँ पर लिख देते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा प्रश्न 1 और प्रश्न 2 कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।